There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking me. जब सपनों पर ताला लगने लगे और मेहनत भी हारने लगे, जब डिग्रियां दीवारों पर टंगी रह जाएं लेकिन नौकरियां दरवाजा कभी ना खुले, जब सवाल पूछने वाला युवा देश का भविष्य नहीं सिस्टम की आंखों में खतरा लगने लगे, तब क्रांति बंदूक से नहीं मजाक से पैदा होती है। जी हाँ, एक तरफ इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल भारत, विकसित भारत, सुपर पावर ड्रीम्स, लेकिन दूसरी तरफ लाखों युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, एग्जाम पहले से पेपर लीक हो रहे हैं, कोचिंग माफिया बच्चों का फ्यूचर बेच रहे हैं, सरकारी स्कूल टूट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं और मिडिल क्लास टैक्स के नीचे दबती जा रही है। और फिर इसी बीच इंटरनेट पर वायरल होता है एक शब्द, कॉकरोच। जी हाँ, ये वही कॉकरोच है जिसे एलिजिबली देश के फ्रस्ट्रेटेड यूथ से जोड़कर देखा जाने लगा है। और बस यहीं से जन्म लेती है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा मूवमेंट जिसने शुरू में लोगों ने जोक समझा, जिसने बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में गिनी जाती है, इंस्टाग्राम पे लगभग 8.8 मिलियन फॉलोअर्स रहे हैं इसके। वहीं कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी, इंस्टाग्राम पे लगभग 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर आई सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, और जिसने बने हुए बेरली कुछ ही दिन हुए होंगे, उसने इंटरनेट रिपोर्ट्स और वायरल क्लेम्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो सीजेपी ने 25 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये नंबर्स अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और तो और इसमें फेमस पर्सनैलिटीज और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी सपोर्ट दे कर रही हैं, जिनमें सबसे पहला नाम लूंगा सोनम वांगचुक का, जो खुद को ऑर्डिनरी कॉकरोच बोला था और यूथ इशू पर मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ों के नाम भी मैं बताऊंगा, जैसे महुआ मोइत्रा। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने भी इस मुहिम को सपोर्ट किया है। कीर्ति आजाद, इनका नाम भी ऑनररी सपोर्टिंग मेंबर्स में आया है। अन्ना हजारे ने भी सीजेपी को सपोर्ट किया है। सीजेपी कोई ये वही जोक है जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल सवाल बन गया है। अब पूरा विवाद शुरू हुआ एक कंट्रोवर्शियल बयान से। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some have become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system. And you want to join hands with them. क्लेम्स के मुताबिक हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत शर्मा जी ने एक रिमार्क सामने आया कि there are youngsters like cockroaches who don't get any employment and don't have a place in our professions. Some of them become media, some become RTA activists, and they start attacking everyone. अब आइए हिंदी में इसका मतलब समझते हैं। कुछ युवा कॉकरोच जैसे हैं जिन्हें रोजगार तो नहीं मिलता, फिर उनमें से कुछ मीडिया, कुछ या फिर आरटीए एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सब पर हमला करने लगते हैं। बस फिर क्या था, इंटरनेट फट पड़ा, इंस्टाग्राम, रेडिट, ट्विटर जैसे हर जगह आउटरीच शुरू हो गया। हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन भी सामने आया, कहा गया कि पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ टारगेट नहीं था, बल्कि कुछ फेक डिग्री और बोगस प्रोफेशनल्स की बातें हो रही हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इंडिया का फ्रस्ट्रेटेड युवा जो है पहले से ही अंदर से टूटा हुआ है। सीजेपी का जन्म की अगर बात करें तो 16 मई 2026 को जब ये बयान आया तो इंटरनेट पर लॉन्च होता है 15 मई 2026 को जब सीजेआई का बयान आया तो 16 मई 2026 पर इंटरनेट पर लॉन्च होता है एक नया नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। लोगों को पहले लगा कि ये कोई मजाक है, लोग पहले हंसने लगे, मीम्स बने, एडिट्स बने, रील्स बनी, लेकिन फिर अचानक युवा इमोशनली कनेक्ट करने लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने फ्रस्ट्रेशन को मीम्स बदल दिया। और यही इंटरनेट रिबेलियन धीरे धीरे एक मुहिम बनने लगी, एक मूवमेंट बनने लगी। मैनिफेस्टो आने लगे, जॉब ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पेपर लीक्स अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, आरटीआई ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यूजीसी लागू करना चाहिए, यानी जोक के पीछे असली दर्द छुपा था।
और शायद यही सबसे बड़ा दर्द एजुकेशन सिस्टम का है कि ये वही बीजेपी सरकार है जिसने पढ़ाई जैसी बेसिक चीज़ें तक महँगी कर रखी हैं, जिसमें कॉपी, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, एनसीईआरटी की किताबें, कोचिंगें, ऑनलाइन क्लासेस हर चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतना खर्चा बढ़ा दिया है कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना एक स्ट्रगल बन गया है। आज हालात ये हैं कि हर प्राइवेट स्कूल अपनी अलग किताबें बेच रहा है, हर साल सिलेबस बदल रहा है, हर साल नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। एजुकेशन अब सीखने का नहीं, बिज़नेस का मार्केट बन गया है। लेकिन एक दौर वो भी था जब पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबें चलती थी, सालों का सिलेबस स्टेबल रहता था, एक बड़े भाई की किताब छोटा भाई इस्तेमाल कर लेता था। कम पैसों में भी सपने पूरे हो जाते थे और शायद उसी सिस्टम में पढ़कर सीजीआई सूर्यकांत शर्मा जी ने भी बीए, एलएलबी, एलएलएम जैसी बड़ी डिग्री जो है हासिल की होंगी। लेकिन आज का युवा फीस, लोन, पेपर लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट और टूटती सरकार ई स्कूलों के बीच फंस गया है। आज का युवा लेज़ी नहीं, थका हुआ नहीं, निकम्मा नहीं, टूटा हुआ है और उसे लेक्चर नहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या दे रहा है? टैक्स, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट और इंसल्ट। अब सवाल उठता है कि 12 साल पहले जो करोड़ों जॉब्स के वादे किए गए थे, वो कहाँ हैं? क्यों पेपर लीक माफिया पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता? क्यों सरकारी स्कूल बंद नहीं हो रहे? क्यों गरीब किसानों के बच्चे से एजुकेशन छीन ली जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का युवा नौकरी मांगता है, तो उसे इंटरनेशनल, लेज़ी और कॉकरोच कहा जाता है। सीजेपी सिर्फ एक मीम नहीं रहा, वो डिजिटल फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन गया है। कुछ लोग इसे रेवोल्यूशन ने कहा, कुछ लोगों ने कहा ये जेनजी का साइलेंट रिबेलियन है। सेलिब्रिटीज भी डिबेट में कूद पड़े हैं, मीम्स नेशनल न्यूज बन गए हैं और अचानक सिस्टम को एहसास हुआ कि इंटरनेट जनरेशन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जनरेशन टीवी नहीं देखती, ये मीम्स और नैरेटिव बदल देती है। लेकिन दोस्तों, सबसे डेंजरस सवाल और डेंजरस चीज़ क्या है? क्योंकि जब युवा जो है होपलेस होने लगे, युवा उम्मीद खोने लगे, क्योंकि जिस देश का युवा जब उम्मीद खो देता है, तो वहाँ डेमोक्रेसी जो होती है वो धीरे-धीरे खोखली हो जाती है और शायद इसी वजह से कॉकरोच शब्द इंसल्ट से बदल कर एक सिंबल बन गया है। और सिंबल ऐसा वैसा से नहीं, एक सर्वाइवल का सिंबल, क्योंकि कॉकरोच मरता नहीं, हर मुश्किल सिस्टम में सर्वाइव कर जाता है। और दोस्तों, इस पूरी डिजिटल रिबेलियन के पीछे जो नाम सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, वो है अभिजीत दीपके का। एक ऐसा युवा जिसने रिपोर्टेडली बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से पढ़ाई करते हुए एक इंडिया के फ्रस्ट्रेशन यूथ का गुस्सा इंटरनेट पर उतार दिया। शुरुआत में लोगों को लगा ये सिर्फ एक मीम पोज है, लेकिन धीरे धीरे वही मीम मूवमेंट बन गया। अभिजीत दीपके यानी सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक जोक तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, एजुकेशन क्राइसिस, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई ट्रांसपेरेंसी, यूजीसी लागू करना और यूथ फ्रस्ट्रेशन जैसे मुद्दों को मूवमेंट का हिस्सा बना दिया। और शायद यही वजह है कि लाखों युवा जो है इमोशनली कनेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि कोई उनकी भाषा में सिस्टम को जवाब दे रहा है। ना कोई बड़ा पॉलिटिकल डायनेस्टी, ना कोई करोड़ों का चुनाव बजट, ना टीवी मीडिया का सपोर्ट, फिर भी सीजेपी इंटरनेट पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों के बीच एक नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गई है। कुछ लोग अभिजीत दीपके को जेनजी रिबेल कहने लगे हैं, तो कुछ ने कहा ये फ्रस्ट्रेटेड युवा का डिजिटल चेहरा बन चुके हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या थी? सीजेपी सपोर्टर्स का कहना था कि हम सिस्टम गिराने नहीं आए हैं, हम सिस्टम को जगाने आए हैं। लेकिन जब भी कोई सिस्टम से सवाल पूछता है या उसे अपोज करता है, तो सिस्टम खुद उसको दबाने या कुचलने की कोशिश करता है। और यही सच है दोस्तों, इसके उदाहरण मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके उदाहरण अनगिनत हैं। और शायद यही मैसेज जो है सीजेपी देना चाहता है। तुम हमें इग्नोर कर सकते हो, इंसल्ट कर सकते हो, मीम्स बना सकते हो, लेकिन हम मौजूद हैं, क्योंकि बेरोजगार युवा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, वो अधूरे सपने होते हैं, वो किसान का बेटा होता है, वो मजदूर की बेटी होती है, वो मिडिल क्लास फैमिली की आखिरी उम्मीद होती है। और याद रखिए, जब युवा सवाल पूछना शुरू कर देता है, तो बड़े-बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। और लेकिन आप आपसे एक सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या फिर आने वाले भारत का गुस्से की पहली चेतावनी? या सिस्टम सच में युवाओं की आवाज सुन रहा है, या अगली जनरेशन भी सिर्फ एडजस्ट करना ही सीखेगी? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अब चुप रहना भी एक जवाब माना जाएगा। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्मी आनंद यूट्यूब चैनल पर बने रहें, ताकि ऐसे बेबाक और दमदार वीडियोस लगातार मैं आपके पास आता रहूं। तब तक फिर मिलेंगे कुछ नई तथ्यों, सच्चाई और दिलचस्प जानकारियों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।